जय छठी मैया। तो हम घाट जाने के लिए तैयार हो गए हैं। सुबह 4 बजे से ही तैयार हैं, पर जिससे छठ करवा रहे हैं वो अभी बहुत लेट कर रहे हैं, इसलिए हम तैयार हैं हम लोग घर में। तो उसी का इंतज़ार कर रहे हैं, वो लोग जाएगी तभी तो हम भी जाएंगे। गेट तो अभी बंद ही है, पता नहीं कब निकलेगा। हम इंतज़ार कर रहे हैं कि अब निकलेगा अब निकलेगा तो चलेंगे। तैयार हो गई है जाने के लिए, सब तैयार होकर वेट कर रहे हैं कि जाएंगे, पर अभी उधर से कोई निकलेगा डाला लेके। जब तक डाला आगे नहीं जाता तब तक हम कैसे आगे जा सकते हैं। पहले छठी मैया का डाला आगे जाता है, तब जाके बढ़ती या कष्टी उसके पीछे जाती है। बाकी का वीडियो हम दिखाएंगे घाट पे जाके, किस रास्ते से घाट जाते हैं और कैसे हम पानी में जाके छठी मैया को या सूर्य भगवान को, दीनानाथ को अर्घ्य देते हैं और नहाते हैं। तो अब इंतज़ार की घड़ियां खत्म हुई, लग रहा है कि अब धीरे धीरे डाला आ रहा है, आना शुरू हो गया है। इतना सुंदर, एक अद्भुत, दिल को छू लेने वाली एक नज़ारा, एक श्रद्धा, एक भक्ति में मतलब हो जाता है पूरा माहौल जब छठी मैया का ये सुंदर डाला निकलता है। मतलब बहुत ही सुकून मिलता है। या ये जो मेरे देवर हैं, वो मेरा डाला जो हमारे छठ मैया के लिए, हमारा पूजा के लिए जो डाला है, वो ये जो मेरा देवर निकाल रहे हैं ले करके घर से। अब इंतज़ार की घड़ियां खत्म हुई और अब इस छठी मैया का डाला जब आगे निकल चुका है तो अब हम भी निकलेंगे। अब डाला हमारा आगे गया। अब ये आ रही है हमारी, ये मेरी दादी सास है। वो सामने वाले जो बैगनी कलर का जो घर है उसी घर में रहती हैं, पड़ोस की मेरी दादी सास लगती हैं ये। मैं इन्हीं से अपना छठ पूजा करवाई हूँ इस साल, और मैं काष्टी में हूँ। अब मैं भी दादी सास के साथ हो गई हूँ अपने घर से निकल के, और नंगे पाँव होते हुए छठ मैया की आराधना के लिए, उपासना के लिए नंगे पाँव चल के उनके घाट तक जा रहे हैं। बड़ा ही भक्तिमय माहौल है, इतना सुंदर नज़ारा, एकदम आनंद से भरा जाता है, एकदम आस्था से भावपूर्ण परिपूर्ण वातावरण। और यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 और बढ़ती महिलाएं खड़ी हुई है, जो कि सब छठ पूजा के लिए घाट पे ही जाने वाली है। देख ही हम पहुंच चुके हैं गंगा जी घाट पे, और ये गंगा में स्नान कर रहे हैं सूर्य उपासना के लिए। छठ मैया को अर्घ देंगे, बिना गंगा स्नान का तो अर्घ दे नहीं सकते हैं। छठी मैया का अर्घ देने के लिए, उनका स्मरण करने के लिए, उपासना करने के लिए हम छठ मैया का पहले स्नान करते हैं गंगा में। उसके बाद भक्ति भाव से उन्हें अपने फैमिली, अपने परिवार की सलामती के लिए आराधना करते हैं छठी मैया से। और ये स्नान के बाद मेरी देवरानी है जो मुझे सिंदूर लगा रही है, बिना जो सुहागन महिला हैं। तो गाइस फाइनली हम अब छठ पूजा करके, यानी सुबह का अर्घ दे करके घर वापस आ गए हैं घाट पर से। और घर में आकर के पूजा पाठ कर करके घर में जो भी मतलब भगवान है हमारे, उस पे जो भी भगवान को पूजा डेली का करते हैं, और उस पे जैसे कि जो भी प्रसाद हुआ पहले भगवान को चढ़ाएं, और भंडार किए, प्रणाम किए, आशीर्वाद लिए। भगवान को भी प्रसाद, मतलब छठ मैया का प्रसाद चढ़ाए, और उसके बाद जो अपने कुल देवता है उस पर भी मतलब प्रसाद चढ़ाएं। उसके बाद हम खुद प्रसाद खाएं, सबको बांटे। और जो खाना बना था, यानी 36 घंटे उपवास के बाद हम अपना व्रत तोड़े हैं। वो छठ पूजा एक उपासना बहुत ही आस्था और भावना से मनाया जाता है, वो तो सबको पता है।
सूर्य उपासना का मतलब है जैसे कि पहले सूर्य संध्या को डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, यानी एक सीख मिलती है कि अस्त के बाद अगर कुछ अस्त होने के बाद भी उदय होता है। बस जिंदगी की यही सीख है कि जो चीज़ अगर अस्त हो गया है फिर उसका उदय होना ही है। तो छठ पूजा या सूर्य उपासना का एक हमारे जीवन में संदेश भी मिलता है कि जो चीज़ का अगर अस्त हुआ है तो फिर उदय भी होगा। जय छठी मैया।